जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में घटित होने वाले महत्वपूर्ण राजयोग पर। तो आज का टॉपिक रहेगा ससुराल या स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति के योग। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में आज का टॉपिक से रिलेटेड अगर उनमें भी कहीं ये योग घटित हो उनकी कुंडली में भी, तो आपको भी स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से वहां पर धन की प्राप्ति का योग आपको भी मिल सकता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि वैदिक के अनुसार आज हम ससुराल या स्त्री पक्ष के द्वारा धन की प्राप्ति के योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली तो अगर देखें हम यहां पर कि धन भाव के स्वामी अर्थात धनेश, तो धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? तो यहां पर चंद्रमा बनते हैं। कौन बनते हैं? चंद्रमा। इस भाव के स्वामी लॉर्ड कौन बनते हैं? चंद्रमा। अब अगर धनेश शुक्र देव से संबंध बनाकर सातवें घर में बैठ जाए, सप्तम भाव में मून एंड वीनस इज इन 7th हाउस, अगर ये सातवें घर में बैठ गए या फिर इसकी युति बन जाए किसी भी घर में या दृष्टि बन जाए सातवें घर, तो ऐसी कंडीशन में जातक को स्त्री के ससुराल से स्त्री से धन की प्राप्ति के योग होते हैं। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर चतुर्थ भाव के लॉर्ड, चौथे भाव के स्वामी, तो चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है ये देखना है, आपके स्क्रीन पर देख पा रहेंगे। तो यहां पर कन्या राशि, तो कन्या राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? बुध देवता। अब बुध देवता चतुर्थ भाव के लॉर्ड बनते हैं। अब यहां पर देखें सप्तम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? बृहस्पति देव अर्थात जुपिटर। अगर इन दोनों प्लैनेटों की युति चौथे घर में बन जाए, यहां पर मरकरी और जुपिटर ये चौथे घर में हो, चतुर्थ भाव में, या फिर ये सातवें घर में इसकी युति बन जाए, यहां पर 9 नंबर लिखा है सातवें घर में जो राशि है सप्तम भाव में बन जाए, तो ऐसे में स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति के योग मिलेंगे। ससुराल पक्ष से धन उस व्यक्ति को मिल सकता है। तो ये इस प्रकार से ये योग घटित होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे मिथुन लग्न की कुंडली है। इसी कुंडली के आधार पर हम स्त्री या ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति के योग को घटित करके देखेंगे, अप्लाई कर देखेंगे इसी कुंडली में। जरूरी नहीं है कि हर एक कुंडली मिथुन लगने की हो, राशियां परिवर्तन होती रहती है। वैदिक में राशियां फिक्स नहीं होती, हर एक भाव में राशियां परिवर्तन होती रहती है, तो लग्न भी परिवर्तन होते रहेंगे। तो नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र वीनस, चौथे घर में शुक्र देवता विराजमान, और चतुर्थ भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? यहां पर चौथे घर में कौन सी राशि? कन्या राशि। और चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, सातवें घर में, पत्नी के घर में, तो यहां पर अगर ये लॉर्ड, तो चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते? मरकरी, बुधदेव। वो कहां पर बैठे? सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मरकरी इज इन 7th हाउस, तो सातवें घर में मरकरी। तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति को ससुराल या स्त्री पक्ष से धन की प्राप्ति के योग होते हैं। पर ध्यान रहे इनके डिग्रीज को देखना बेहद जरूरी है। सूर्य से अस्त तो नहीं है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। डिग्रीज वाइज आप इसे देखकर ही योग को अप्लाई कर पाते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए धन भाव में जो राशि है कौन सी? कर्क राशि, तो धनेश। तो धन भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड कौन बनते हैं? चंद्रमा।
धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। तो सातवें घर में कौन सी राशि है? धनु राशि। तो धनु राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? जुपिटर अर्थात बृहस्पति देव। और धन भाव के राशि कौन सी है धन भाव में? कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी मून बनते चंद्रमा। ध्यान रहे कि यहाँ राशियां जरूरी नहीं है कि दूसरे घर में कर्क राशि हो सकती है सिंह राशि आ जाए धन भाव में, कोई सी भी राशि आ सकती है। लेकिन जो धन भाव में इस सेकंड घर में दूसरे घर में जो भी राशियां होगी उसके स्वामी लॉर्ड, और जो सातवें घर में जो भी राशि आएगी उसके लॉर्ड। तो यहां पर अगर बात करें तो राशि कौन सी है? दूसरे घर में धन भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? चंद्रमा बनते हैं। और सातवें घर में कौन सी राशि है? धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। क्लियर? अब धनेश और सप्तमेश दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, किसी भी घर में मौजूद हो दोनों, ऐसी कंडीशन में यहां पर स्त्री और या ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योग होते हैं। या दोनों शुक्र के साथ में युति बनाकर बैठे हो एक साथ, या शुक्र देव की दृष्टि हो दोनों ग्रहों पर, तो ऐसी कंडीशन में ये योग फलीभूत होता है। पर ध्यान रहे डिग्रीज का आपको ध्यान में, इस प्रकार से ये योग फलीभूत होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट योग पर हम चर्चा कर लें। सप्तमेश, सातवें भाव में जो भी राशि आती है उसके लॉर्ड, तो यहां पर तो धनु राशि है, इसके लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। और नौमेश, सप्तमेश और नौमेश, नौवें भाव में जो राशि है कौन है? कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? सैटर्न, शनि देवता। तो सप्तमेश, नौमेश पर शुक्र कौन? वेनस अर्थात शुक्र देवता तीनों एक साथ किसी भी घर में बैठ जाए। हो सकता है वो अष्टम भाव में छोड़कर और षष्टम भाव को छोड़कर और 12वें भाव को छोड़कर, 6, 8, 12 ये दुख स्थान है, इन भाव को छोड़कर खास करके ये याद रखना। यानी सप्तमेश और नौमेश शुक्र तीनों एक साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में ससुराल पक्ष व स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति के योग जातक को होंगे। नेक्स्ट, सप्तम भाव के लॉर्ड, यह टेवा है, इसमें टेवे में हम राशि मिटा दी। ठीक, तो सप्तम भाव के मान लीजिए लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं, क्योंकि यहां पे कर्क राशि मान लीजिए, तो कर्क राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? चंद्रमा, मून। अब चंद्रमा हो अर्थात सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हो, दूसरे घर में बैठा हो, कौन बनते हैं? दूसरे घर में। सातवें घर में तो कर्क राशि है और उसके लॉर्ड कहां बैठ गए? धन भाव में बैठ गए चंद्रमा। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा बन रहे हैं यहां पर, ठीक है, कर्क राशि है, और वहां जाकर कहा बैठ गए? धन भाव में, कुटुंब के घर में बैठ गए, दूसरे घर में। तो ऐसी कंडीशन में भी जातक की कुंडली में ससुराल पक्ष या स्त्री के द्वारा धन की प्राप्ति के योग घटित। ये है आज के टॉपिक में ससुराल पक्ष या स्त्री के द्वारा धन प्राप्ति के योग। तो आशा करता हूं आपने इन सभी योगों को नोट कर लिया होगा कॉपी में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।